हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये ईएमआई की एक प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है। इसको ज़रा देखिए। ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद इनर एंड आउटर रेडिया ए एंड बी is made out of material of resistivity rho. Thickness of the ring is h. It is placed coaxially in a vertical cylindrical region of magnetic field B equal to kRt, where k is a positive constant, r is the distance from axis and t is time. और इसमें गिवन है कि किसी इंस्टेंट पर करंट ये फ्लो हो रहा है फंक्शन में, तो हमें इस अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी। ओके, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि 99% स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत निकालते हैं और उसमें से भी 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 आंसर निकालते हैं इसका। तो पहले आप लोग इसको खुद ट्राई करें एक बार और फिर आप देखिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और अगर आपने कोई मिस्टेक की है, अगर आपका आंसर सही नहीं आया है तो क्या मिस्टेक की है वो समझने की कोशिश करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और मैग्नेटिक फील्ड जब भी फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाया हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक dx थिकनेस का एलिमेंट कंसीडर कर लिया है और इस एलिमेंट की हाइट h ले ली है। अब किसी इंस्टेंट पर इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, di करंट, ये di करंट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और ये di करंट अगर मुझे पता लग जाएगा इसमें, तो ये di करंट फ्लो होगा, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम जीरो टू जो भी फ्रॉम ए टू बी, तो मुझे टोटल करंट पता लग जाएगा। तो फंडामेंटली मैं करने वाला हूँ कि स्मॉल एलिमेंट में करंट की कैलकुलेशन करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि स्मॉल एलिमेंट में जो भी करंट फ्लो होगा, इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है di, तो ये जो di करंट फ्लो होगा, दिस di विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जितना इसमें EMF होगा, EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट। अब EMF कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के लिए अगर हम फ्लक्स लिख लें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें EMF आ जाएगा और फिर रेजिस्टेंस लिखकर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल करंट आई आ जाएगा। ये फंडामेंटली हम करने वाले हैं। अब देखिए फ्लक्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका टॉप व्यू लेता हूँ। टॉप व्यू में आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि ये आपके पास एक x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की आपने एक रिंग ली है, इसकी रेडियस x है। इससे पास होने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, किसी कांस्टेंट टाइम t पर। और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे सॉरी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन कितना दिया हुआ है, b इक्वल टू के आर टी दिया हुआ है। तो b इक्वल टू के आर टी का मतलब ये हो गया कि ये r के साथ भी वेरी कर रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इससे निकालने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा उसके लिए मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं इसमें यहाँ पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का। अभी r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स d5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसको 0 से x तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स d5 विल बी इक्वल टू b डॉट डी ए, दैट विल बी इक्वल टू के आर टी मैग्नेटिक फील्ड, एंड इस एलिमेंट का एरिया विल बी सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस 2 पाई r dr। So this comes out to be 2 pi k t r स्क्वायर dr। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ फ्रॉम 0 टू x, तो टोटल फ्लक्स फाई आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x। तो फाई आ गया हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ x, मीन्स फाई पासिंग थ्रू ए रिंग ऑफ रेडियस x। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई के टी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब फ्लक्स आ गया तो EMF इंड्यूस हम निकाल सकते हैं। EMF इंड्यूस कितना होगा किसी इंस्टेंट पर, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी 2 पाई के एक्स क्यूब बाई 3। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ये आपकी क्वेश्चन 2 लिख देते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता है कि R रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसमें
L जो है वो अलोंग करंट लिया जाता है और A जो है वो परपेंडिकुलर टू करंट लेते हैं। ये आप लोगों को पता है, किसी भी एलिमेंट में अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो इस जगह अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो कितनी लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो L इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 2πx, और इसके परपेंडिकुलर ये जो एरिया है, जितने एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, ये एरिया A कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू dx इंटू एच, ये एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। L जो है वो लेंथ हो गई, यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2πx लेंथ, और एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, dx इंटू एच। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो आ जाता है इसकी वैल्यू वो कितनी आ जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रो इंटू 2πx डिवाइडेड बाय dx इंटू एच। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट, इक्वेशन 1 आपके पास थी EMF अपॉन रेजिस्टेंस DI, तो DI इक्वल टू EMF कितना आया है हमारे पास, 2πk x³ 2πk x³ डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय रो इंटू 2πx अपॉन h इंटू dx। ये आपके पास करंट I की वैल्यू आ जाती है। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम I निकालना चाहते हैं बेसिकली, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DI, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है आपको, इनर रेडियस A और आउटर रेडियस B है, तो A टू B हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब तो केवल कैलकुलेशन रह गई। तो I इक्वल टू इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाता है KH अपॉन 9 रो B³ माइनस A³। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी थी, दिस इज KH अपॉन अल्फा रो, तो कंपेयरिंग इट वी गेट अल्फा इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। तो आप देखें आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं ऐसे केस में, और आगे से वो मिस्टेक रिपीट